नमस्कार, राधे राधे साथियों। आप आरपीएससी तरंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि अपनी एग्ज़ाम्स जो है पास में आने वाली है, तो अपनी राजस्थान पॉलिटी की कुछ क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि गवर्नर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और मानवाधिकार आयोग SHRC, और हमने चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव है, ये जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके PYQ आप कर सकते हैं। दिशा की बुक मैंने भेज दी है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम भी अपने चैनल के नाम से ही है। तो इस पे लगभग अपने अभी 350 क्या है मेंबर्स है, तो आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से इसकी बुक्स की PDF ले सकते हैं, क्लास की PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। ये प्लेलिस्ट अगर आप 4th ग्रेड की, रीट की, 2nd ग्रेड की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें भी राजस्थान पॉलिटी अपने आती है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक अपना रहने वाला है क्या, पंचायती राज। क्या रहने वाला है, पंचायती राज रहने वाला है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसकी शुरुआत हमें क्यों करनी पड़ी, सबसे पहला सवाल तो ये है। तो इससे वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, पर मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ यहाँ पे। तो जैसे अपना क्या है, भारत है। अब भारत में जो है गांव भी है। ठीक है, तो अपना ये भारत है, तो भारत में क्या है, शहर भी है, गांव भी है। तो जैसे गांव है, तो गांवों की जो स्थिति थी पहले क्या थी, बहुत ही ख़राब थी। ठीक है, गांवों की जो कंडीशन थी पहले क्या थी, बहुत ही ज़्यादा क्या थी, ख़राब थी। कोई सुविधा नहीं थी, कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो कोई सुनने वाला नहीं था। तो जो है केंद्र सरकार जो है वही क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। ठीक है, तो दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट जो है, ठीक है, दिल्ली में बैठी हुई जो गवर्नमेंट है, वो अब गांव की जो भी समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको क्या नहीं कर पा रही थी, सॉल्व नहीं कर पा रही थी। क्योंकि ये तो क्या है, शहर में रहने वाले लोग हैं, तो इनको गाँव की जो समस्याएँ हैं वो समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये समस्या थी। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, हमने फिर लोकल लेवल पे ही क्या किया, लोकल लेवल पे अपने जो है पंचायती राज की क्या की, स्थापना की। किसकी स्थापना की, पंचायती राज की स्थापना की। कि लोकल लेवल पे जो भी लोग हैं वो यहाँ पे बैठ के देखेंगे और यहीं पे इनकी प्रॉब्लम्स का क्या होगा, निराकरण होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने पंचायती राज की जो है स्थापना हुई। थोड़ा सा ये बैकग्राउंड था। तो इसके बाद में अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कि जो अपना भारतीय संविधान है, क्या है अपना इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किसका भाग है, किसका भाग है ये, पंचायती राज। अपने पंचायती राज जो सिस्टम है ये किसका भाग है, तो ये अपने भाग है किसका, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। किसका है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो है ये भाग है। अब लोकल सेल्फ गवर्नेंस को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, तो स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन जो है इसका ये भाग है। इसमें और क्या आता है, तो इसमें अपने और नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब भी आ जाते हैं। तो पंचायती राज भी अपने इसमें ही आता है। पंचायती राज व्यवस्था अपने अलग से टॉपिक दिया गया है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। अब जो ये स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन जो है ये अपने कौन सी अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची जो है, अपने 7वीं अनुसूची में कौन से विषय है ये, उसमें अपने राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची है, तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो राज्य सूची का क्या है, ये विषय है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने पहले ही देख लिया है, पर वापस से थोड़ा सा और देखते हैं। तो बैकग्राउंड देखते हैं, क्या बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि किसकी अपन देख रहे हैं, तो पंचायती राज की। ठीक है, पंचायती राज या फिर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, तो आपको एक ही बात समझनी है यहाँ पे। ठीक है, पंचायती राज या फिर ग्रामीण जो है स्थानीय स्वशासन। तो इसकी हम क्या देख रहे हैं, थोड़ी सी बैकग्राउंड देख रहे हैं। यहाँ से भी अगर सवाल पूछा जाएगा बैकग्राउंड से, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो जो 1882 है, 1882 में अपने क्या थे, लॉर्ड वायसराय कौन थे, ठीक है, कौन थे 1882 में अपने भारत के वायसराय कौन थे बताइए। इंडिया के वायसराय अपने थे लॉर्ड रिपन। कौन थे इस टाइम पे, लॉर्ड रिपन थे। अब लॉर्ड रिपन थे, तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, क्योंकि जो वायसराय थे वही तो शुरुआत करेंगे। तो स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो स्टार्ट किसने किया, अपने पंचायती राज और ग्रामीण स्वशासन को। तो इस समय अगर वायसराय पूछे आपसे, तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने वाले कौन थे, वायसराय, तो ये थे लॉर्ड रिपन। एक बात तो ये हो गई।
अब इसके बाद में क्या आया अपने 1882 में इन्होंने कर दी। फिर 1919 का क्या आया अपना भारत शासन अधिनियम आया। क्या आया 1919 का अपने एक्ट आया। 1919 के एक्ट के टाइम पे जो स्थानीय स्वशासन था अपना लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इसको क्या कर दिया गया, इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को वैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि वैधानिक दर्जा कब दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, तो मतलब 1919 के एक्ट के तहत दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो राजस्थान है, अपने राजस्थान के बारे में बात करते हैं। अब राजस्थान में जो है बीकानेर क्या थी, पहली ऐसी देसी रियासत थी जहाँ पे 1928 में क्या किया गया, ग्राम पंचायत एक्ट पारित करके ग्राम पंचायत को लीगल वैधानिक क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपली ये पूछे कि स्थानीय स्वशासन को वैधानिक दर्जा मतलब लीगल जो राइट है इसको दिया गया कब, तो 1919 के एक्ट के तहत। अब अपने जो है राजस्थान से रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछे कि राजस्थान की कौन सी रियासत है, पहली बात तो ये, ठीक है, कौन सी रियासत है, तो पहली रियासत थी अपनी बीकानेर। तो बीकानेर रियासत जो है, बीकानेर रियासत, इसके तहत क्या हुआ, इसको 1928 कब, 1928 में जो है ग्राम पंचायत एक्ट, कौन सा एक्ट पारित किया, अब हमने ग्राम पंचायत जो है एक्ट, ये पारित करके क्या किया, ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत अपनी, इसको क्या कर दिया, अब लीगल राइट दे दिया। क्या दे दिया, तो ग्राम पंचायत को जो है वैधानिक दर्जा कब मिला। ठीक है, अगर ये पूछे वैधानिक दर्जा कब मिला है ग्राम पंचायत को और कौन से एक्ट के तहत, तो ग्राम पंचायत एक्ट जो है 1928 में इसके तहत मिला है। और कौन सी रियासत को, तो बीकानेर रियासत को मिला है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बीकानेर रियासत, तो क्या हो गई, पहली रियासत हो गई जिसको क्या मिल गया, ये दर्जा मिल गया। इसके बाद में जो है और रियासतें आई, जैसे कि जयपुर रियासत आई, फिर सिरोही, भरतपुर, करौली, इन सब में भी क्या हुआ, ग्राम पंचायत एक्ट जो है लागू हुआ। तो इस तरह से बात चलती है। तो पहली रियासत तो बीकानेर आप ध्यान में रख लेंगे। अब दूसरी, तीसरी, चौथी भी मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए फिर अपने आई कब, 1938 में। ठीक, पहले तो 1928 में तो कौन सी आ गई, बीकानेर आ गई। कौन सी आ गई, बीकानेर आ गई। बीकानेर के बाद में जो है अब कौन सी आएगी, तो अब जयपुर रियासत आ गई। जयपुर के बाद में अब 1943 में आई सिरोही रियासत। ठीक, सिरोही आ गई, वापस लिखते हैं सिरोही। सिरोही के बाद में आया भरतपुर, तो भरतपुर जो है 1 साल बाद में जो है भरतपुर रियासत आ गई। ठीक है, ये भरतपुर रियासत। भरतपुर के बाद में 49 में ये है करौली। ठीक, तो भरतपुर के बाद में करौली रियासत आ गई। तो इस तरह से ये जो है रियासतें जो है आई, किसके, क्या किया इनमें, तो इन रियासतों में भी क्या कर दिया, ग्राम पंचायत जो एक्ट था अपना, उसके तहत ग्राम पंचायत को अपन ने एस्टेब्लिश कर दिया था। तो अगर आपसे इसका क्रम पूछा जाए तो आप क्रम भी ध्यान रखें। देखिए सबसे पहले तो अपना क्या है, 28 है, 28 में बीकानेर है। फिर 10 साल बाद में जयपुर है, जयपुर तो क्या है, राजधानी है, 38 में। ठीक है, फिर 43 है, 43 में क्या है, 43 में सिरोही है। फिर 1 साल का गैप है, तो 44 में भरतपुर, फिर जो है 5 साल का गैप और करौली। ठीक है, तो इस तरह से 1-2 बार आप दोहराएंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो अगर इससे क्वेश्चन पूछता है, अगर वो क्रम वाला, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो अपना भारतीय संविधान है, इसमें हमने देख ही लिया कि जो है स्थानीय स्वशासन के तहत पंचायती राज की हमने स्थापना कर दी। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। और जो है 1882 में कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन थे, इनके टाइम पे इसकी सुशासन की शुरुआत हुई थी। फिर 1919 का एक्ट आया, उसके तहत हमने क्या किया, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को लीगल राइट दे दिया। फिर अगर पूछे कि राजस्थान में जो है कौन सी रियासत थी जिसमें अपने फर्स्ट बार ग्राम पंचायत एक्ट जो है ये पारित करके ग्राम पंचायत को किया था, तो ये अपने बीकानेर रियासत बता देना है। और फिर क्रम वाइज अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी रियासतों में हमने ग्राम पंचायत एक्ट लागू किए थे, तो सबसे पहले 28 में बीकानेर याद रखें, फिर 38 में जयपुर, फिर 43 में सिरोही, 44 में भरतपुर और फिर करौली। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखने हैं। अब जो भारतीय संविधान है अपना, उसमें नीति निर्देशक तत्व भी है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भी अपने सिलेबस में 2nd ग्रेड के में, तो वहाँ पे भी आपको ये याद होगा अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो
तो जो नीति निर्देशक तत्व है इसको शॉर्ट में अपन DPSP लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल। तो DPSP जो है इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, नहीं पता तो चलिए लिख देती हूँ एक बार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें अपने जो है पंचायती राज के लिए कौन सा क्या है एक्ट है, सॉरी कौन सा अनुच्छेद है, तो इसमें अपने अनुच्छेद दिया है कौन सा, आर्टिकल नंबर जो है 40 है। इसमें अपने ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत इसके गठन की बात की है। क्या की है? ग्राम पंचायत जो है इसके गठन की बात कहाँ पे की गई है? DPSP जो है अपने भाग 4 में है ये, ठीक है, भाग 4 में DPSP है। और इसमें कहाँ से कहाँ तक के क्या है अपने आर्टिकल्स है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाग 4 में अपने DPSP है और इसमें आर्टिकल नंबर अपने हैं 36 से लेकर के और 51 तक, ठीक, 36 से 51 तक है। तो इसमें जो 40 नंबर का आर्टिकल है इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। अब जो है जनवरी 1957, क्या याद रखना है? जनवरी जो है 1957, इसमें क्या हुआ? अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या किया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया और राष्ट्रीय सेवा विस्तार, इनके द्वारा क्या किया? एक कमेटी का गठन किया। क्या किया? इनके द्वारा जो है किए गए कार्यों की जांच के लिए क्या किया? बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया। तो क्या याद रखना है अपने को? बलवंत राय मेहता कमेटी। एक तो क्या याद रखना है? बलवंत राय जो है मेहता कमेटी, इसका क्या किया गया? गठन किया गया। क्या किया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इसका गठन किया गया। अब क्यों किया गया? तो जांच करने के लिए। किसकी जांच करने के लिए? कार्यों की जांच करेंगे। अब कार्य जो है किसके कार्यों की जांच करेंगे, तो ये सवाल है। तो ये है इसका आंसर अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा था। एक तो क्या चल रहा था? सामुदायिक जो है विकास कार्यक्रम। और क्या चल रहा था? एक इधर चल रहा था अपने राष्ट्रीय सेवा विस्तार। क्या चल रहा था? राष्ट्रीय सेवा जो विस्तार है ये 1953 के टाइम की बात है और ये है 1952। तो ये दोनों कार्यक्रम चल रहे थे। तो इनकी जो है कार्यों की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना किसने की? तो ये इस्टेब्लिश किसने की है? तो बाई अपनी क्या है? इंडियन गवर्नमेंट, ठीक। तो इतनी बात अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की यहाँ पे गठन किया गया और 24 नवंबर 1957 को जो है बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। तो अब ये बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इसको मैं BR और M, ठीक, BRMC लिखूँगी, ठीक, BRMC बलवंत राय मेहता कमेटी। आपको समझ जाना है BRMC मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी। तो 24 नवंबर 1957 को क्या हुआ? BRMC जो है इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे बल देते हुए क्या किया? 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। क्या किया इसने? इस कमेटी ने क्या किया? जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका मतलब क्या है? तो इसमें जो है जन भागीदारी जो है इसको क्या है? बढ़ाया जाता है और सत्ता को अपने पहुंच से दूर करने का मतलब है, ठीक है। तो जन भागीदारी को बढ़ाना है, सिंपल सा मतलब अपने को ये यहाँ पे समझना है। तो लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है इस पे क्या दिया? बल देते हुए क्या किया इन्होंने? 3 टायर सिस्टम। क्या सब किया इन्होंने? 3 जो है टायर सिस्टम जो है इसको क्या किया? शुरुआत किया। 3 टायर सिस्टम मतलब त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था ये शुरू की गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पे शुरू की गई। इसकी शुरू नहीं की गई, अभी क्या है? इसकी सिफारिश की है, ठीक है, सिफारिश की है अभी ओनली। तो 3 स्तरीय जो है व्यवस्था की सिफारिश करने वाली कमेटी कौन थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी। और कब की थी सिफारिश? तो ये डेट यहाँ पे हम लिखते हैं, तो 24 नवंबर और 1957, ठीक, 24 नवंबर 1957 को सिफारिश की है। अब क्या है? इसके बाद में जो है 20 अक्टूबर 1959 को जो है सर्वप्रथम राजस्थान के बगदरी गांव में क्या हुआ?
बगदरी गांव नागौर में अपने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत किसने कर दी थी? अपने जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने कर दी थी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री तो अपने मोहनलाल सुखाड़िया जी थे और प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल नेहरू थे इस टाइम पे। तो एक डेट और आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, तो जो क्या है 20, तो हम यहाँ पे देख रहे थे 20 अक्टूबर जो 1959 को क्या हुआ, पहली बार जो है अपने राजस्थान में बगदरी गांव नागौर में क्या किया गया, 3 स्तरीय जो पंचायती राज सिस्टम है इसकी शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले जो है पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से की गई थी अपने यहाँ पे, तो पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले की गई थी कहाँ पे, अपने बगदरी गांव नागौर से, राजस्थान से। ठीक है, कब की गई थी? तो 20 अक्टूबर 1959 को, 20 अक्टूबर 1959 को इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और 24 नवंबर 1957 को क्या किया गया था, तो 1957 को 24 नवंबर को बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश रखी थी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को एस्टेब्लिश करने की। ठीक है, तो 2 डेट ये याद रखनी है आपको। इसके बाद में जो देखते हैं कि ये बगदरी गांव नागौर में इसकी स्थापना तो कर दी। इस टाइम पे अगर पूछे कि पीएम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, और सीएम पूछे मुख्यमंत्री, तो ये मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, MLS शॉर्ट में। तो अब इसके बाद में जो है अपने कहाँ कहाँ पे शुरुआत की गई, तो अगर आपसे क्रम वाइज पूछ ले तो सबसे पहले तो राजस्थान में पंचायती राज लाया, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश में, देन तमिलनाडु में, और देन पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो है अपने 3 स्तरीय नहीं थी, 2 स्तरीय थी। ठीक है, तो 2 स्तरीय जो थी यहाँ पे थी, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय थी। यहाँ पे तो एक कम कर दी, यहाँ पे एक बढ़ा दी। ठीक है, तो तमिलनाडु वालों ने तो एक कम कर दी, पश्चिम बंगाल वालों ने एक स्तरीय यहाँ पे बढ़ा दिया। अब ये 3 स्तर जो है इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। तो 3 स्तर में देखो क्या होगा, सबसे पहले तो अपने जिला हेडक्वार्टर आ जाएगा। तो जिला हेडक्वार्टर में क्या होगा, अपने जिला परिषद होगी। फिर आ जाएगा ब्लॉक मतलब खंड में क्या होती है, अपने पंचायत समिति होती है, और गांव में क्या होगा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सब होंगी। ठीक है, तो 3 स्तर में अपने 3 लेवल जो है क्या क्या हैं, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे जिला आ जाएगा। ठीक, जिले के बाद में क्या आएगा, जिले के बाद में खंड मतलब ब्लॉक। ठीक, तो ब्लॉक भी लिखा आ जाता है कभी कभी, तो ब्लॉक लेवल आ जाएगा। ब्लॉक के बाद में जो है गांव आ जाएंगे। अब जिला पे तो क्या होगा, जिला स्तर पे तो अपने जिला परिषद होगी। ठीक है, जिला परिषद जिसमें कौन होंगे, जिला कलेक्टर बैठेंगे। ठीक, जिला परिषद हो गई। खंड स्तर पे क्या हो जाएंगे, खंड स्तर पे ब्लॉक लेवल पे अपने पंचायत समितियाँ होंगी। क्या होंगी, पंचायत समितियाँ होंगी। और ग्राम स्तर पे क्या होंगी, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ठीक, तो ये 3 लेवल इस तरह से हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं, तो अब कुछ कमेटियाँ देखते हैं जो क्या है इसकी पंचायती राज के लिए गठित की गई थी केंद्रीय स्तर पे। ठीक, सेंट्रल लेवल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक मेहता कमेटी की। अशोक मेहता कमेटी अपने 1977 से 78 में इस्टेब्लिश की गई। ये जनता पार्टी जो है वो सरकार लेके आई थी। ठीक है, कौन लेके आया था, जनता पार्टी की जो सरकार थी उस टाइम पे। तो जनता पार्टी जो है गवर्नमेंट ये लेके आई थी। ठीक, और इसमें क्या था, इसमें भी एक लेवल कम कर दिया था। तो ये भी क्या है, 2 लेवल की बात करती है, 2 लेवल की। ठीक, कौन कौन से लेवल है, तो एक तो ये जिला वाली और मंडल परिषद। क्या बात करती है ये, जिला परिषद की और मंडल परिषद की। तो ये है जिला परिषद, ये है अपना मंडल परिषद। तो इन दोनों की क्या बात करती है ये अशोक मेहता कमेटी। एक लेवल इन्होंने भी कम कर दिया यहाँ पे। तो इसमें क्या है, कार्यकाल क्या रहेगा, 4 वर्ष रहेगा। क्या रहेगा, कार्यकाल 4 वर्ष रहेगा। और जिला परिषद जो है इसको क्या करो, शक्तिशाली बनाओ। क्या बोल रही है ये कि जिला परिषद जो है इसको क्या बनाइए, पावरफुल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, ये बात बोल रहे हैं। और कार्यकाल जो है इनका टेन्योर कब तक है, तो कार्यकाल है इनका 4 वर्ष तक। कब तक, 4 वर्ष तक। और संस्थाओं को क्या दो, संवैधानिक दर्जा दो, ये बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक तो ये इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं इंस्टीट्यूट, उनको क्या करो, संवैधानिक दर्जा दो। कौन सा दर्जा मांग रहे हैं इंस्टीट्यूट के लिए, संस्थाओं के लिए, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है दर्जा मांग रहे हैं। और जो है जनसंख्या रेशियो जो है उसमें SC ST रिजर्वेशन जो है
उसको स्टार्ट करो। क्या बोल रहे हैं, SC ST जो रिजर्वेशन है इसको क्या करिए, स्टार्ट कीजिए। तो ये बात करने वाले कौन है, अशोक मेहता कमेटी वाले हैं। तो अशोक मेहता कमेटी में आपको ये एक तो ईयर याद रखना है, एक लेवल जो है इन्होंने -1 लेवल, ठीक, तो -1 किया तो अपने 2 लेवल बचे। 2 लेवल में कौन से, जिला परिषद, मंडल परिषद। और फिर क्या बोल रहे हैं, जिला परिषद जो है हमारी उसको क्या करो, पावरफुल बनाओ, कार्यकाल हमारा 4 साल रखो, इंस्टीट्यूट जो है उनको संवैधानिक दर्जा दे दो, और SC ST वाले जो हैं उनको क्या कर दो, रिजर्वेशन दे दो। ठीक, इतनी बात इन्होंने की है। अब हम देखते हैं GV राव कमेटी। GV राव कमेटी जो है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, 85 में की गई, और इसमें इसके तहत ही क्या है, जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन किया गया था। क्या किया गया था, राज्य जो वित्त आयोग है अपना उसका गठन भी इसके तहत ही किया गया था। क्या किया गया, राज्य जो वित्त आयोग है, फाइनेंस जो कमीशन है, इसकी स्थापना की गई अपने राज्य में इसके तहत। और जो है जिला विकास आयुक्त पद, कौन सा पद है, जिला विकास जो आयुक्त पद है ये भी यहाँ पे गठित किया गया। क्या किया गया, जिला विकास जो आयुक्त है इसकी पोस्ट जो है ये भी यहाँ पे गठित की गई इसके तहत, GV राव कमेटी। यहाँ पे इन्होंने कार्यकाल 4 वर्ष रखा था, इन्होंने जस्ट इसका डबल कर दिया। क्या कर दिया, कार्यकाल जस्ट डबल मतलब 8 साल कर दिया। क्या कर दिया, 8 साल कर दिया। और क्या किया, जो जिला परिषद है उसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की महत्वपूर्ण इकाई माना। ठीक है, तो जो जिला परिषद है उसको यहाँ पे भी पावरफुल बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिला परिषद को जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसके लिए क्या करना है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस तो यहाँ पे भी देनी है, पर यहाँ पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से आप देख लें, और यहाँ पे डायरेक्ट पावरफुल शक्तिशाली वर्ड आपको दे सकता है। ठीक है, तो GV राव कमेटी अपन ने 1985 देखा। सबसे पहले तो ईयर तो याद रखना ही है क्योंकि वो क्रम वाइज भी पूछता है। तो 85 में क्या है, GV राव कमेटी है, और जो है अशोक मेहता कमेटी है 77 से 78 में। ठीक, अब ये 85 जो है ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर चलते हैं हम LM सिंघवी कमेटी। कौन सी कमेटी देखनी है अब, LM सिंघवी कमेटी। ये आई इसके बाद में ही आ गई, जस्ट अगले साल ही 1986 से 87। कब आई, 1986-87 में आ गई ये, 86 में स्थापना हो गई। और जो है इसमें क्या हुआ, पंचायती राज जो है इसको संवैधानिक आधार बनाओ, न्याय पंचायतों की स्थापना करो, और जो है पंचायतों के चुनाव गैर दलीय आधार पे करो। क्या बोल रहे हैं ये कि जो है एक तो क्या बोल रहे हैं कि पंचायती राज जो है, जो अपना पंचायती राज है इसको क्या करो, संवैधानिक आधार दो। ठीक, संवैधानिक आधार दो, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस करो। और जो न्याय पंचायत है उसकी स्थापना करो। न्याय करने के लिए क्या करो, पंचायतों की स्थापना करो, न्याय पंचायतों की स्थापना करो, ये बात बोल रहे हैं। और पंचायतों के जो चुनाव है वो गैर दलीय आधार पे हो। क्या बोल रहे हैं कि जो पंचायतों के चुनाव आप करा रहे हो उसमें क्या हो कि कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं हो, गैर दलीय आधार पे ये हो। ठीक, तो गैर दलीय आधार पे क्या हो, चुनाव हो। LM सिंघवी कमेटी ये कह रही है, ज़्यादा कुछ बात नहीं कह रही कि भाई पंचायती राज जो है अपना उसमें संवैधानिक आधार रखो, न्याय पंचायतों की स्थापना कर दो, और पंचायतों के जो चुनाव आप करा रहे हो उसमें गैर दलीय आधार पे ये चुनाव कराओ। ठीक है, इसके बाद में 85 में तो ये हो गई GV राव कमेटी। ठीक है, फिर LM सिंघवी हो गई 86 में, फिर थुंगन समिति आई है 88 में। ठीक, 88 में आई है, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दे दो, त्रिस्तरीय पंचायती राज बना दो, और जिला परिषद जो है, जिला परिषद पंचायती राज को केंद्र बिंदु बना दो। वही है, ठीक है, तो जिला परिषद को क्या कर दो, वही केंद्र बिंदु बना दो। कार्यकाल यहाँ पे 5 साल है, और महिलाओं के आरक्षण की बात की है। तो अलग से क्या याद रखना है कि देखो 3 लेवल की तो बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो जिला परिषद है इसको क्या बना दो, केंद्र बिंदु बना दो। क्या बना दो, जिला परिषद को केंद्र बिंदु, पावरफुल बनाना है, केंद्र बिंदु बनाना है। और जो है कार्यकाल, अब कार्यकाल जो है इनका अलग हो गया, उनका तो 4 साल था। 4 साल किसका था, सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद हमने डबल किसमें किया, इसमें किया, तो 8 साल हो गया। अब यहाँ पे अलग से ही आ गया इनका, तो न 4 है ना 8 है, तो यहाँ पे है 5 साल। ठीक है, कितना है इनका कार्यकाल, 5 साल है, 5 साल हो गया। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको भी रिजर्वेशन दे दो। क्या कर दो, महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो, महिलाओं को आरक्षण दे दो। ये बात भी कौन बोल रहे हैं, ये थुंगन समिति वाले बोल रहे हैं। ठीक, इसके बाद में आती है अपनी कौन सी कमेटी, तो वो आती है गौडगिल कमेटी। गौडगिल कमेटी जो है 1988 में
ये भी 88 में। ठीक, ये क्या बोल रहे हैं, तीनों स्तर पे सीधा निर्वाचन होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं गॉडगिल वाले कि जो तीनों स्तर हैं, कौन से तीनों स्तर, जो हैं जिला, ब्लॉक और गांव। ठीक, तो तीनों स्तर पे क्या होना चाहिए, सीधा निर्वाचन हो। एक तो डायरेक्ट जो है इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ पे सीधा निर्वाचन होना चाहिए। पहली बात तो ये बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो SC ST जो है वो और महिलाएं, तो इसमें क्या होगा, गॉडगिल कमेटी में तीनों ही आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे, SC भी आ जाएगा, ST भी आ जाएगा, और क्या आ जाएंगे, यहाँ पे फीमेल्स भी आ जाएंगी। ठीक, तो जहाँ पे SC ST फीमेल्स एक साथ हो तो गॉडगिल भगवान के पास में। ठीक, और गॉडगिल में जाना है। ओनली अगर फीमेल पूछे, ओनली फीमेल, ठीक, ओनली फीमेल्स की बात अगर आए तो थुंगन समिति। ठीक है, तो और अगर पूछे SC ST वाली, तो SC ST वाली बात कौन कर रहे हैं, तो केवल SC ST वाली बात अशोक मेहता वाले कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इन तीनों में से। ठीक, SC ST की केवल बात पूछे तो अशोक मेहता जी के पास जाना है। ओनली महिलाओं की बात पूछे तो थुंगन समिति, और अगर तीनों की एक साथ पूछ ले तो अपन को भगवान के पास में, भगवान की शरण में चले जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखनी है। इनके ईयर भी याद रखने हैं, थुंगन के और गॉडगिल का ईयर तो सेम ही है 1988, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अशोक मेहता का रखना है। तो 88 में क्या कर दो, 10 कम कर दो तो 88 से 78 हो जाएंगे, और 1977-78 में अशोक मेहता कमेटी हो गई। ठीक है, जिसमें SC ST रिजर्वेशन की बात की है। तो ये हो गया अपने सब कुछ। और इसके तहत ही क्या किया, गॉडगिल कमेटी के तहत ही जो है राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करो और पंचायत के चुनाव कराओ। क्या बोल रहे हैं ये कि जो है राज्य चुनाव आयोग की भी क्या करो, स्थापना करो और चुनाव भी करवाओ। और जो राज्य वित्त आयोग है इसकी भी स्थापना करो, जो पंचायतों को वित्त आवंटन करे। ठीक, तो ये सारी बात ये कर रहे हैं गॉडगिल समिति वाले। इसके बाद में सादिक अली समिति आई। सादिक अली समिति 1964 में, सॉरी ये पहले ही आनी थी पर थोड़ा सा बीच में स्किप हो गया था। तो 1964 में आप सादिक अली समिति याद रख लेना। और फिर 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति। ठीक, गिरधारी लाल व्यास समिति में क्या हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जगह तो नहीं है वैसे पर। तो गिरधारी लाल जो है व्यास समिति ये कब आई, तो ये समिति आई 1973 में। ठीक, 1973 में आई। इसमें क्या हुआ, पंचायत में ग्राम सेवक और सचिवों की नियुक्ति। क्या बोला इन्होंने कि पंचायतों में जो है, अब पंचायत वेब सीरीज़ तो लगभग बच्चों ने देखी होगी, तो आपको पता होगा पंचायत में क्या है अपने, एक तो सचिव जी थे, ग्राम सेवक हैं। तो इस तरह से जो है कौन कौन की नियुक्ति कर दो यहाँ पे, एक तो सचिव जी की कर दो और ग्राम सेवक की नियुक्ति कर दो। तो गिरधारी जी बोल रहे हैं कि ग्राम सेवक और सचिव जी कहाँ जाओ, पंचायत में आ जाओ। ये बात करने वाले गिरधारी लाल जी हैं। ठीक है, 1973 में ये स्थापना हो गई है। अब ये सारी समितियाँ आई, इन्होंने अपने अपने क्या दिए, पॉइंट्स दिए कि आप ये करिए, वो करिए, फलाना ढिमका जो भी है, तो इन्होंने ये सब बोल दिया। अब क्या हुआ आगे, तो अब संवैधानिक दर्जा मिला कि नहीं मिला, तो संवैधानिक दर्जा जो है हमें मिला यहाँ पे, पर कब मिला है तो वो देखते हैं। तो जो पंचायती राज है, तो पंचायती राज को मैं PR लिख रही हूँ यहाँ पे। तो पंचायती राज जो भी संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा कब मिला है, तो ये वाली बात हम करते हैं अब यहाँ पे। ठीक, तो जो LM सिंघवी समिति थी, कौन सी, LM सिंघवी समिति, कब आई थी ये LM सिंघवी समिति, 1986 में। ठीक, 1986 में आई थी। इन्होंने बोला था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दो, तो पंचायती राज को दर्जा देने की बात की थी। LM सिंघवी समिति की जो अनुशंसा थी, इसके आधार पे जो सेंट्रल में राजीव गांधी की सरकार चल रही थी, इन्होंने क्या किया, पंचायती राज संस्था के जो संवैधानिकरण के लिए बिल को क्या किया, लोकसभा में पेश किया। लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया। क्या किया, यहाँ पे LM सिंघवी समिति की अनुशंसा पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन था उस टाइम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में उस टाइम पे अपने चल रहे थे कौन, राजीव गांधी। ठीक, तो राजीव गांधी की सरकार थी। इन्होंने क्या किया, लोकसभा में ये बिल भी पेश किया, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया, ये फेल हो गया। ठीक, बट ये क्या हो गया, फेल हो गया। फिर क्या हुआ, तो इसके बाद में जो है नरसिम्हा राव सरकार आई। कौन आए फिर, नरसिम्हा राव। ठीक, तो नरसिम्हा राव जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या किया, बाद में जो 73वां क्या है, 73वां संविधान संशोधन है अपने, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत क्या किया, फिर अपने जो पंचायती राज है इसको क्या दिया, यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है,
तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा मिला अपने पंचायती राज को। ठीक, पंचायती राज को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। कौन से एक्ट के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992। डेट पूछ ले तो डेट में आपको ये प्रभावी कब हुआ ये पूछा जाएगा। तो ये एक्टिव कब हुआ, तो एक्टिव कब हुआ ये 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993 को। कब, 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ। ये बात अपने को याद रखनी है। अब इस संशोधन से क्या हुआ, अनुच्छेद जो 243 था, कौन सा अनुच्छेद 243 था, उसको नवे भाग में जोड़ा, जिसमें क्या है ग्राम पंचायत, उसको नाम दे दिया। क्या दे दिया, ग्राम पंचायत नाम दे दिया। आर्टिकल नंबर 243 में नवे भाग में जोड़ दिया। और इसमें जो है आर्टिकल पूछे तो 243 से लेके 243 जेड के। ठीक, जेड के या फिर न आप याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें क्या है पंचायतों से रिलेटेड 29 विषय है। तो अपने को एक तो ये याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन है, इसके तहत संवैधानिक दर्जा मिला। प्रभावी कब हुआ, 24 अप्रैल को हुआ, 24 अप्रैल 1993 को हुआ। फिर अगर हम बात करें इनकी तो कौन से आर्टिकल्स में है, तो ये आर्टिकल नंबर जो है अपने 243 से लेके 243 जेड के तक। ठीक, ये है। और भाग कौन सा है, तो भाग है 9। ठीक, भाग 9 है। 11वीं अनुसूची में जो है, 11वीं अनुसूची में भी इसके क्या है 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में इससे रिलेटेड क्या है 29 जो है विषय हैं। तो ये सारी बात अपने को अब इसमें याद रखनी है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, तो ये सब बात हो गई। अब हम देखते हैं क्या आगे। तो अब ये 24 अप्रैल 1993 को क्या हो गया, प्रभावी हो गया। और फिर जो अपने राजस्थान है इसमें ये एक्टिव कब हो गया, तो ये एक्टिव हुआ अपने, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न का क्वेश्चन है। तो राजस्थान में अगर पूछे आपसे राजस्थान में प्रभावी कब हुआ, तो ये डेट आप बताएंगे क्या, 23 अप्रैल 1994। क्या बताएंगे, 23 अप्रैल 1994 में जो है ये राजस्थान में प्रभावी हुआ था। ठीक, 94 में राजस्थान में प्रभावी हुआ। और पूरे देश में पूछे, पूरे देश में कब कर दिया था, तो पूरे देश में ये यहाँ पे 23 अप्रैल 1993 में, सॉरी 24 अप्रैल 1993 को क्या है पूरे देश में लागू हो गया था, लेकिन अपने यहाँ पे राजस्थान में नहीं था। अपने राजस्थान में प्रभावी कब से हुआ है, तो 23 अप्रैल 1994, एक साल बाद हुआ है। और डेट भी एक कम है। ठीक है, इतना अपने को याद रखना है। भाग 9 हमने देख लिया, भाग 9 में है और अनुसूची नंबर 11वीं में है, 29 विषय है इसके तहत। अब हम सबसे पहले जो है आर्टिकल नंबर 243 है, इसी का क्या करते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। तो जो है आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल 243 में क्या है, डेफिनेशन दी है। क्या है, डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी गई है। तो परिभाषा दी है। अब परिभाषा है तो परिभाषा में अब क्या है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो जैसे कि हमने देखा 243 क्या है, 243 से स्टार्ट हो गए, 243 जेड के तक है। अब हम इसमें देखते हैं 243 में ए पार्ट। तो ए जो है यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि 243 में अपने ऐसे स्मॉल ए वाले भी आएंगे। ठीक है, स्मॉल ए वाले तो ऐसे क, ठीक। और इसमें 243 में अपने कैपिटल ए बी सी डी इस तरह के भी अनुच्छेद आएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना है। क्वेश्चन जो है राइट करना है, रोंग नहीं करना है। ठीक, अलर्ट मोड में रहना है, रोंग नहीं करना। ठीक है, ये बात है। अब हम पहले जो है स्मॉल वाले हैं इनको देखते हैं, जो परिभाषा में दिए हैं अनुच्छेद 243 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 243 का ए पार्ट स्मॉल वाला, या फिर क हिंदी वालों के लिए भी। तो इसमें क्या है, जिला जो है ज़िले की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ पे की गई। अब ख में देखते हैं। तो ख में बी पार्ट में क्या है, इसमें है ग्राम सभा। क्या है इसमें, ग्राम सभा। फिर आता है अपने ग मतलब सी। तो सी में क्या है, मध्यवर्ती स्तर। कौन सा है, मध्यवर्ती स्तर है, मध्यवर्ती स्तर।
ABC हो गए। अब ABC के बाद में आएगा D, D मतलब घर। तो इसमें क्या है अपने वापस क्या है, पंचायत, पंचायत आ गई। अब पंचायत आ गई। अब पंचायत के बाद में क्या है, पंचायत क्षेत्र आएगा, पंचायत क्षेत्र आ जाएगा। अब क्या खा गया, घर, और इधर ई आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा अपने पंचायत क्षेत्र। पहले पंचायत आ गई, अब पंचायत का एरिया आ गया, पंचायत क्षेत्र आ गया। अब क्या आ जाएगा, जनसंख्या आ जाएगी। जनसंख्या के बाद में गांव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, जनसंख्या के बाद गांव आ जाएंगे। तो ये हो गया अपने ड। इसके बाद में आएगा च, च मतलब अपने क्या है, एफ। तो एफ में क्या हो जाएगा, जनसंख्या, पॉपुलेशन की बात। और पॉपुलेशन के बाद में लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, छ, छ मतलब जी। ठीक, तो यहाँ पे बात हो जाएगी किसकी, गाँवों की। तो ये पूरा चार्ट अपने को ऐसे याद रखना है। ठीक, यहाँ से फिर ये हम इधर आए, फिर देन इधर। ठीक है, तो ये अपने को पूरा याद होना चाहिए। इसमें क्या किया हमने, वापस से एक बार देखते हैं। तो देखिए क्रम वाइज चलना है। एक तो क, ख, ग, घ, च, छ। ठीक, या फिर ABCDEFG तक, जी तक चलना है। तो अगर आपसे पूछे कि जो है, क्या पूछे कि परिभाषा है, उसमें ज़िले के लिए कौन सा आर्टिकल है। ठीक, तो ज़िले के लिए आपसे पूछा जाए कौन सा आर्टिकल है, ऑप्शन में दे दे 243, 243 का स्मॉल ए, 243 का कैपिटल ए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 243 का ए। ठीक, तो ज़िले की डेफिनेशन के लिए अगर आपसे पूछे तो आपको देना है ये आंसर। ये भी रॉन्ग होगा और ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि जो कैपिटल ए वाला है इसमें तो किसकी बात की है, ग्राम सभा जो है इसकी बात करेंगे, ग्राम सभा का गठन इसमें करवाएंगे। ठीक, ग्राम सभा का गठन करवाएंगे इसमें तो। और 243 में ओनली डेफिनेशन वर्ड लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा गया कि जिला क्या है, ग्राम सभा का है, किसका है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। और ग्राम सभा के गठन, ग्राम सभा की परिभाषा के लिए पूछा आर्टिकल, तो क्या बताएंगे, ग्राम सभा की डेफिनेशन के लिए आर्टिकल क्या बताएंगे। अगर आपसे वहाँ पे ऑप्शन में यही 243 दे दे, 243 का स्मॉल बी दे दे और 243 का कैपिटल बी, तो क्या आंसर होगा आपका, तो आपका आंसर होना चाहिए ये वाला। ठीक, ये आपका राइट होगा, ये रॉन्ग और ये रॉन्ग, क्योंकि 243 कैपिटल बी में तो क्या है, इसमें है पंचायतों का गठन। किसका गठन है, इसमें पंचायतों का गठन है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, कैपिटल वाले जो हैं, कैपिटल लेटर्स वाले, ये वाले देखते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस ये ध्यान से देखना है। एक बार आप यहाँ पे देखते रहिए, सुनते रहिए, फिर आप रिकॉल कर लेना, PDF आपको मिल ही जाएगी। तो देखिए अब 243 जो है कैपिटल ए लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं B और यहाँ पे लिख देते हैं अपन C। ठीक, अब ए वाले में तो क्या है, ए वाले में अपने को ग्राम सभा जो है क्या करना है, ग्राम सभा की क्या करनी है यहाँ पे, स्थापना, ग्राम सभा का गठन करना है। ठीक है, ग्राम सभा का गठन करना है। बी में क्या करना है, अब पंचायतों का गठन करना है। पहले ग्राम सभा का गठन कर दिया, फिर पंचायतों का गठन कर दिया बी में। सी में क्या करेंगे, सी में जो है ग्राम पंचायत जो है इनकी संरचना की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, ग्राम पंचायत जो है इनकी संरचना की बात करेंगे। और पंचायतों की जो संरचना है उसकी शक्ति विधानमंडल को दे देंगे। ठीक, तो अभी तो इतना याद रखें कि ग्राम पंचायतों की संरचना जो है इसमें है सी में, पंचायतों का गठन किस में है, एस्टेब्लिशमेंट बी में, और ग्राम सभा जो है इसका गठन कहाँ पे, ए में। ठीक, इतनी बात अभी आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं 243 जो है इसका डी, इधर ई आ जाएगा अपने, और इधर क्या आ जाएगा, एफ। अब इसमें देखो डी में क्या होगा, डी में स्थानों का आरक्षण करेंगे। क्या करेंगे, स्थानों का आरक्षण करेंगे, रिजर्वेशन करेंगे। सिंपल बात याद रखें कि यहाँ पे रिजर्वेशन लिखा गया है, रिजर्वेशन आरक्षण। ये बात करें, फिर हम देखते हैं ई में क्या है, पंचायतों की अवधि की बात की है। क्या है, पंचायतों की जो हमने स्थापना कर दी, संरचना भी हो गई, सब हो गया। अब इसकी अवधि की बात करेंगे। क्या करेंगे, अवधि की बात करेंगे। तो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक इनका क्या है, अवधि रहती है। और फिर कार्यकाल पूरे होने से पहले हम इसको भंग भी कर सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर फिर चुनाव कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चलती है बातें।
अब ई के बाद में एफ में देखते हैं, एफ में क्या है, तो एफ में है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन क्यों बोल रही हूँ मैं इंग्लिश में, तो डिस्क्वालिफिकेशन में क्या आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है और यहाँ पे एफ आ रहा है। तो डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता की बात कहाँ पे की है, एफ में की है। ठीक है, तो अयोग्यता किसकी, सदस्यों की। ठीक है, तो ये अभी तक के जो है आपको ये याद हो गए होंगे सारे के सारे। इस तरह से टेबल बना के अपने को लिख लेना है। इसके बाद में जो है एफ के बाद में अपना बचा है जी आई के और ओ। ठीक, तो जी में क्या है, जी में अपने पंचायतों की शक्ति है, प्राधिकार है, उत्तरदायित्व। क्या है, जी में अपने शक्ति है, प्राधिकार है, उत्तरदायित्व। तो 243 अब हम जी लिखते हैं, 243 आई लिखते हैं और इधर लिखते हैं के और ये हो जाएगा ओ। सबको एक साथ देखते हैं अब। तो जी में तो क्या हो जाएगा, देखो पार्ले जी खाते हैं, पार्ले जी खाने से क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो पार्ले जी से क्या याद रखेंगे, शक्ति। शक्ति किसकी आएगी, अब यहाँ पे शक्ति आएगी पंचायतों की। ठीक, किसकी आएगी, पंचायतों की जो है, पंचायतों की शक्ति आ जाएगी। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लेना पार्ले जी। तो पार्ले जी से क्या आएगा, पावर आ गई। 243 आई, 243 आई में क्या हो जाएगा, आई फोर क्या है, इनकम। इनकम की बात जो है कौन करेंगे, तो वित्त आयोग। ठीक, तो पंचायतों के लिए क्या करा देंगे, यहाँ पे वित्त आयोग जो है इसका गठन करा देंगे। ठीक, तो वित्त आयोग का गठन करा दिया यहाँ पे। और के में क्या हो जाएगा, के में राज्य निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है इसकी स्थापना करा देंगे के तहत। तो के में क्या है, अगर कोई पूछे कि यहाँ पे क्यों आए, तो वो बोलेगा कि मैं तो यहाँ पे इलेक्ट होके आया हूँ, निर्वाचित होके आया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ओ में क्या होगा, ओ में पंचायतों के निर्वाचन, चुनाव में कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं करना। क्या नहीं करना, तो ओ में क्या है, ओ। ठीक है, ओ में क्या है, कोर्ट बोलेगा कि ओ मैं तो ये काम नहीं करूँगा, तो कोर्ट को बोलने का कोई हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं है, कोर्ट का बोलना जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा कि ओ मैं क्यों बोलूँ यहाँ पे, मैं तो चुपचाप बैठा रहूँगा। तो चुनाव में जो है कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। ठीक, तो कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं चलेगा, किसमें, चुनाव में। तो ये सारी टेबल आपको बना लेनी है और इसको याद करते रहना है बार बार में। तो देखो वापस से देखो एक बार, 243 कैपिटल ए की बात कर रहे हैं। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जे नहीं है, आई के बाद जे नहीं है, के है, के बाद में एल एम और एन भी नहीं है, डायरेक्ट ओ है। तो ए में देखो ग्राम सभा का गठन कराया, बी में हमने पंचायतों का गठन, सी में संरचना की बात कर ली और फिर डी में क्या किया, डी में रिजर्वेशन कर दिया, पंचायतों की अवधि आ गई, ई में अवधि। ठीक है, तो देखो ई जब लिखते हैं इसमें भी मात्रा लगा रहे हैं और अवधि में भी हम ऐसे मात्रा लगा रहे हैं ई की। तो इस तरह से एफ में क्या है, एफ में यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता सदस्य। पार्ले जी खाने से क्या आई, शक्ति आई, तो पंचायतों को शक्ति दे दी। आई में इनकम आया, तो इनकम में राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया। के में क्या है कि पूछ रहे हैं कि कौन क्यों आए, तो निर्वाचित होके आए, ऐसे ही थोड़ी आए, निर्वाचित होके आए, तो निर्वाचित हो गए। और ओ में क्या है, कोर्ट बोल रहा है कि ओ मैं तो ये कोई काम नहीं करूँगा, चुनाव में तुम्हारे इच्छा हो जैसे चुनाव कराते रहो। तो ओ फोर क्या है, कोर्ट याद आना है, कोर्ट क्या नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, चुनाव चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात अपने को ऐसे कैसे याद रखनी है। और एच जो है, अनुच्छेद जो है 243 एच, इसमें क्या है, एच यहाँ पे क्योंकि हमसे स्किप हो गया है, तो 243 एच जो है इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों की बात की है। किसकी, ग्राम पंचायत की भी, पंचायत समिति की भी और जिला परिषद की भी। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अभी तक आपको बताई है, ये सारी आपको रिकॉल करके आनी है और शॉर्ट में नोट्स बनाना चाहें तो बनाएं। मेरी तो यही क्या है एडवाइस है कि आप बनाएं, क्योंकि हाथ से लिखेंगे तो एक बार और चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। PDF तो जो है सब आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन क्या है उससे सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप थोड़ी मेहनत खुद करेंगे तो ही क्या है थोड़ा सा जल्दी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है,
तो अगर आपकी इच्छा है तो आप शॉर्ट नोट बनाएं, अन्यथा आपको ये PDF तो मिल ही जाएगी। जैसी भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। तो कल की क्लास में जो है हम पंचायती राज जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 243H जो है इसके बारे में देखेंगे, और जो अपने क्या है पैसा एक्ट है ये देखेंगे। पैसा के बाद में हम जो राजस्थान पंचायती राज 1994 का अधिनियम है, इसके तहत कुछ धाराएं हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। आजकल एग्जामिनर जो है 1994 की जो धाराएं हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने दिया हुआ है, लगभग 130 पेज की वो PDF है। तो उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है तो वो हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखो पूरा 130 पेज कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, बन सकते हैं, हम थोड़ा सा वो मेहनत कर सकते हैं। आप चाहें तो वो PDF मैं आपको दे दूँगी, वो थोड़ा इंग्लिश में है तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपकी हेल्प हुई है, तो आप इसको क्या है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।